गुड मॉर्निंग लर्नर। पिछले वीडियो में हमने इसका पार्ट ए पढ़ा, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने पढ़ा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब वैसा बिजनेस जो फाइनेंस से जुड़ी हो, और ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन जिसे इकट्ठा किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और समराइज किया जाता है और लोगों को सही निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वैसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमने वो क्वालिटी पढ़ा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस में क्या क्वालिटी होना चाहिए। ओके, क्वालिटी हमने दो पार्ट इसको डिवाइड किया है। वैसा क्वालिटी जैसे फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इनहेंस क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ा। फर्स्ट जो है फंडामेंटल, इसमें दो पार्ट पढ़ा फंडामेंटल में। फर्स्ट है रेलिवेंस, सेकेंड है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। रेलिवेंस वैसा होना चाहिए जो निर्णय लेने में सहायक हो, और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन वैसी होनी चाहिए जो ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो स्थिति के अकॉर्डिंग सही जानकारी दे। ओके, कोई बढ़ा चढ़ा के ना बोलो, जो है वही जानकारी दे, वैसा इन्फॉर्मेशन, वैसा क्वालिटी हमने पढ़ा। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका इनहेंस क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आगे पढ़ते हैं। आगे इसका फर्स्ट है कंपैरेबिलिटी, तुलनीयता होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटी कैसा होना चाहिए? तुलनीयता। ठीक है, ये इनहेंस में इसलिए डाला गया क्योंकि इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और अधिक उपयोग बना सके, मोर यूजफुल बना सके। इनहेंस जो कंपैरेबिलिटी है वो दोनों तो था ही उपयोगी, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आगे जो पढ़ेंगे वो और इन्फॉर्मेशन और मोर यूजफुल बना सके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ओके, तो कंपेरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? तुलनीयता होना चाहिए कि एक कंपेयर कर सकें। ठीक है, कंपेरेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू कंपेयर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वन कंपनी विद अनदर कंपनी के साथ कंपेयर कर सके, वन अकाउंटिंग पीरियड विद अनदर अकाउंटिंग पीरियड के साथ कंपेयर हो सके, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसमें हम कंपेयर कर सके। ओके, द पर्पज ऑफ कंपेरेबिलिटी इज टू, क्या पर्पज है? आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस सो डेट बेटर डिसीजन कैन बी मेड, अच्छे डिसीजन बन सके। तुलना का उद्देश्य ये समझना है कि कहाँ सुधार हुआ है, कहाँ कमी आई है और कौन बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कंपेयर इसलिए करते हैं हम लोग। तो अब बताइए, कंपेयर तो कर लिए, लेकिन कंपेयर करना ज़रूरी क्यों है? कंपेरेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे कंपनी या हमारे बिजनेस पहले से बेहतर है या नहीं। किसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बेहतर होगा या नहीं, या किसी डिपार्टमेंट में एक अच्छा प्रदर्शन के लिए भी हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके अच्छे प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट जो भी करते हैं। इसलिए कंपेरेबिलिटी निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सपोज क्रिकेट में प्लेयर ए और प्लेयर बी, मैंने एग्जांपल दे रखा है। प्लेयर ए ने 850 रन बनाए एंड प्लेयर बी में 620 रन बनाए। तो आप तुलना कर सक रहे हैं ना, इसके जो आप जिसने भी प्रदर्शन होता है बेहतर किसका है। यदि तुलना ही ना करें तो इवेल्यूशन करना कठिन होगा, इवेल्यूशन नहीं कर पाएंगे सही से। कंपैरेबिलिटी होगी तभी तो। ठीक है, कंपैरेबिलिटी अचीव कैसे करें? ओके, कंपेरेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। अगर हम सपोज अगर हम ड्राइंग कंपटीशन कराएं, ठीक है, एक क्लास 4 के सारे बच्चों को सेम क्लास 4 के ही होनी चाहिए। अगर क्लास 4 और क्लास 10 के बीच में करवाएंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। ओके, तो एक ही एज के रखेंगे तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा स्टूडेंट बेहतर है, किसका अच्छा है। उसी तरह सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज होना चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड इज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होनी चाहिए। जो जो भी हमने रूल बनाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सही तुलना हो सकती है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का अर्थ है कि अकाउंटिंग मेथड को लगातार अपनाया जाए, एक ही तरह की का कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं कि एक अभी हमने ये अकाउंटिंग मेथड बनाया अगले साल कुछ और बनाया, तो कंपैरेबिलिटी नहीं हो सकता ना। इसलिए इसलिए कंपैरेबिलिटी ज़रूरी है। देखिए, नो कंपैरिजन इक्वल टू नो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अगर कंपैरिजन नहीं होगी तो अच्छी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी नहीं हो पाएगी। जो परफॉर्मेंस हुआ है उसका हम लोग इवैल्यूट नहीं कर सकेंगे। हिंदी में देखिए, तुलना नहीं तो सही मूल्यांकन नहीं। नाउ 1 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ते हैं वेरीफाइबिलिटी। वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटी कहना कैसा होना चाहिए? वेरीफाइबिलिटी, वो वेरीफाई होना चाहिए, 100% वेरीफाई होनी चाहिए। जैसे अकाउंटेंट ऑडिटर को एक सही एविडेंस मिले तभी तो वो जांच कर सके। ये वेरीफाइबिलिटी मीन्स डेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी चेक्ड
एग्जामिन्ड एंड कंफर्म्ड बाय यूजिंग एविडेंसेस सच एज जैसे इनवॉइसेस, बिल्स, वॉचर्स, बैंक स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें मिले अकाउंटेंट या ऑडिटर को तो वो वेरीफाई कर सके। इफ़ डिफरेंट नॉलेज एंड इंडिपेंडेंट पीपल वेरीफाई द सेम इंफॉर्मेशन दे शुड रीच सिमिलर कंक्लूजन। अगर डिफरेंट नॉलेज के और इंडिपेंडेंट अलग अलग लोग वेरीफाई कर सके, ठीक है, तब कंक्लूजन सेम हो सके, तब कंक्लूजन सेम होगा, तब वेरीफाई अच्छा माना जाएगा, ये कह रहा है। तो वेरीफाई की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हम वेरीफाई करें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? ओके, ये क्योंकि कोई भी गलत आंकड़े लिख सकता है। वेरीफाई इसलिए नहीं करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये हमारे बिजनेस में या फाइनेंस में कोई भी गलत आंकड़े लिख सकता है, धोखाधड़ी, फ्रॉड बढ़ सकता है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उसका विश्वास कम हो जाएगा अगर वेरीफाई नहीं करेगा तो। बैंक और सरकार सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, लोन नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ एविडेंस होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने एक ऑनलाइन 2000 का मोबाइल कवर खरीदा, खरीदने के बाद आपको मिलता है कुछ चीज़ें जैसे बिल, इनवॉइस मिलता है, पेमेंट रिसिप्ट मिलता है, ऑर्डर आईडी मिलता है। यदि कोई विवाद हो जाए तो इन्हीं दस्तावेज के में अब सत्यापन होगा ना, वेरीफाई होगा कि ये तो यही वेरीफाइबिलिटी है, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी होने के लिए भी कुछ कुछ एविडेंसेस होनी चाहिए जिससे हम वेरीफाई कर सके किसी भी चीज़ को। जैसे इनवॉइस होनी चाहिए, बिल होना चाहिए, उसका वाउचर होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो होनी चाहिए। चेक काउंटरफॉल होना चाहिए, चेक का रिकॉर्ड होना चाहिए, जीएसटी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, जो जीएसटी बिल उसने काटा है जो मैंने काटा, परचेस ऑर्डर होना चाहिए, ओके, सेल्स इनवॉइस होना चाहिए, बिक्री जो हुआ है उसका चालान होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन में एविडेंसेस है जो कि हेल्पफुल है। अगर कोई एविडेंस नहीं होगा मिलेगा तो कोई वेरिफिकेशन में नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जाता है बिना प्रमाण सत्यापन नहीं, ओके। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अब आगे देखिए, हमने पढ़ लिया 1 2 3, ओके, 4 एंड 5 नंबर है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी देखे तो उसको समझ पाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, उसका ऐसा क्वालिटी होना चाहिए अंडरस्टैंडेबिलिटी। इमेजिन डेट, अगर आपको कोई टीचर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन कर सके, करा रहा हो, सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, डायग्राम यूज़ कर रहा हो, एग्जाम्पल के साथ कोई एक्सप्लेन कर रही हो, ओके, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सेम इमेजिन कीजिए, अगर कोई अनदर टीचर आपको कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन डिफ़िकल्ट टेक्निक से, डिफ़िकल्टी वर्ड से, तो इवन थ्रो बोथ टीचर आर गिविंग द सेम इन्फॉर्मेशन, दोनों टीचर ने सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आपको पहले टीचर जो एक्सप्लेन किया था उसका ज़्यादा यूज़फुल लगा और ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड लगा। सिमिलरली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही है, ओके। प्रेजेंटेड इन ए, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट मिल रहा है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल मैनर होना चाहिए, और इसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडेबिलिटी मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर, सो डेट यूजर्स जो है वो विथ रिजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस को और अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सके। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी हमें ज़रूरत क्यों है हमारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के लिए? यदि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत कठिन हो, ठीक है, बिना हेडिंग का हो, बिना क्रम जो ऑर्डर में हो, और कठिन लैंग्वेज में हो, तो जो भी यूज़र्स हैं वो सही निर्णय ले पाएंगे। तो इसलिए जानकारी सही होने के साथ साथ समझने के लिए भी योग्य होनी चाहिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, आप एक डब्बे में दवा निकाल रहे हैं और दवा के ऊपर एक केमिकल फॉर्मूला लिखा हो, दवा का नाम, क्या एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन समझ पाएगा? नहीं। लेकिन यदि उस डब्बे के ऊपर लिखा हो एक गोली सुबह, एक गोली रात में खाने के बाद, तो हर व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा। यही है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब बिजनेस एग्जाम्पल में भी सेम यही होती है। जैसे कोई भी इनकम स्टेटमेंट में अगर प्रॉपर हेडिंग, सेल्स, एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब कुछ क्रम से लिखा हो, तो अगर वही कंपनी भी सभी आंकड़े बिना क्रम के लिखे गए हैं, कोई हेडिंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ओके, और कंपनी, तो कौन सी रिपोर्ट आपको सबसे अच्छा लगेगा?
तो ऑब्वियसली आप लोग कंपनी ए कहेंगे क्योंकि वो आसानी से समझी जा सकती है। एंड नाउ द लास्ट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये है क्या, क्वालिटी टाइमलाइनेस, समयबद्धता हो। ठीक है, एक समय पे सब कुछ होना तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे मान के चलिए एक वेदर डिपार्टमेंट ने आपको आज इन्फॉर्मेशन दिया कि देयर वाज ए रेन टुडे, ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन आज ना दे के कल के लिए दिया था कि इमेजिन कीजिए डिपार्टमेंट टेल्स यू डेट यस्टरडे देयर वाज ए हैवी रेन, तो वो इन्फॉर्मेशन है ना गलत टाइम पे दिया क्योंकि लेट हो चुका था। इन्फॉर्मेशन आज दे के क्या होगा, आज आप अम्ब्रेला ला के क्या करोगे जो कि वो कल हो चुका था। समझ रहे हो मेरी बात को? बस यही अकाउंटिंग में भी फॉलो होता है। द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन सही हो बट इट केम टू लेट, अगर वो लेट हो जाए तो वो इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। व्हेन इट इज़ अवेलेबल एट राइट टाइम, अगर राइट टाइम पे नहीं हो तो दिस क्वालिटी, इस क्वालिटी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम लाइनेस कहते हैं। टाइम लाइनेस मीन्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल एट यूजर्स बिफोर इट लॉसेस इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। डिसीजन से पहले, टाइम से पहले वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो इन्फॉर्मेशन, वो क्वालिटी को हम टाइम लाइनेस कहते हैं। यदि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन समय पर ना मिले तो जो भी इन्वेस्टर हैं गलत समय पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक गलत समय पर ऋण दे सकता है, कंपनी जो सुधारात्मक कदम नहीं उठा पाएगी, ठीक है, सरकार सही नीति पॉलिसी नहीं बना पाएगी। इसलिए टाइम लाइनेस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी सही जानकारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को हार्ट अटैक आया हो और एम्बुलेंस 5 मिनट में पहुंच जाए, जान बच सकती है, लेकिन यही वही एम्बुलेंस 3 घंटे बाद पहुंचे तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी, समय पर सेवा ही उपयोगी नहीं है। तो इसलिए टाइम लाइनेस इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इन्हेंस क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने 4 चीज़ें पढ़ी है, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइम लाइनेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, और इसका एक ट्रिक ये है RF मतलब समझ रहे हो, रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने फंडामेंटल में पढ़ा। RF ये भी एक क्वालिटी है, क्वालिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक, फिर पढ़ा हमने बना CVTU, C फॉर कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, T फॉर टाइमलाइनेस होना चाहिए एंड U फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमने इन्हेंस मतलब और बेहतर होनी चाहिए सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिससे मैं मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो बना सकूं, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।